how to configure static routing. तो कह देखिए स्टैटिक राउटिंग का पहला है कि व्हेन यू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग require destination network inside इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आप स्टैटिक राउटिंग कभी भी करते हैं तो आपको डेस्टिनेशन यानी कि जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर मुझे आप चारों के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे आप चारों के नेटवर्क आईपी चाहिए। यानी कि इसके अंदर मैंडेटरी है कि मुझे डेस्टिनेशन का एड्रेस रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं गूगल से कनेक्ट होना चाहता हूँ, याहू से, फेसबुक, इतनी सारी इंटरनेट में सबके एड्रेस तो मेरे पास नहीं है। सो इसलिए ये क्या है बेसिकली। दूसरा इसमें क्या है, कॉन्फ़िगर मैनुअल रूट। यानी कि दूसरा हमें इसमें ये भी बताना पड़ रहा है कि आप किस रास्ते से जाओगे। यानी कि अगर वो रास्ता डाउन हो गया तो इसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 100 डेस्टिनेशन हैं तो मुझे 100 रूट बनाने पड़ेंगे। 1000 डेस्टिनेशन हैं तो 1000 रूट्स बनाने पड़ेंगे। उस केस में होगा क्या, उस केस में ये होगा कि मेरी जो राउटिंग टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी जिसको बाद में मैनेज करने के लिए हो। इसलिए इसको हम शॉर्ट और मीडियम रेंज पर यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पे 2-4 से डेस्टिनेशन से अगर हमें कनेक्ट करना है तो वहाँ पर हम स्टैटिक राउटिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर एक लार्ज स्केल पे हो तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह स्टैटिक राउटिंग ही हम यूज़ करें। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न अभी आपको समझ में आएगा लैब में। सपोज़ करो कि आज की जो हमारी लैब है उसका थोड़ा डायग्राम मैंने चेंज करा है। तो मैं डायरेक्ट डायग्राम यहीं पर ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सपोज़ करिए देयर इज़ अ राउटर इज़ अवेलेबल so this is a one router is available, 2 router, 3, 4, 5। तो हमारे पास ये एक लार्ज स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ सपोज आई एम जस्ट क्लिक पावर ऑफ एंड NM8AS को मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, देन पावर ऑन, क्लोज इट, क्लिक पावर ऑफ NM8AS, देन पावर ऑन। सो पोर्ट सेट करा रहा हूँ अपने सीरियल पोर्ट्स राउटर्स पे। After that provide the connectivity. So like S1/0 से S1/0 मैंने कनेक्ट कर दिया, या आई एम जस्ट कनेक्ट 1 एंड S1/1 से आई एम कनेक्ट S1/0। नाउ ऑल्सो S1/2 से आई एम जस्ट कनेक्ट S1/0, S1/3 से आई एम जस्ट कनेक्ट टू S1/0 and S4 to I'm just connect the S1/0। तो ये दिस इज माई डायग्राम लाइक का ये जो बीच वाला राउटर है दिस इज कॉल्ड ISP। मैं इसको ISP एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये मेरा जो नेटवर्क है ये ISP का है
and one more network is available. This is the one LAN, this is another LAN, this is the one more LAN is available, and this is the one more LAN is available. Got it the points? Now I'm just execute कि this is a regional office RO. ये मेरा रीजनल ऑफिस है. यूज द IP is like 10.0.0.0/24 for LAN एंड ISP के लिए वो जो यहाँ पे IP यूज़ कर रहा है, जो ISP के साथ कनेक्टिविटी कराएगा, इट्स यूजिंग लाइक IP एड्रेस इज लाइक 1.0.0.0/30 एंड लाइक अगेन ISP के साथ दो लाइन्स हमारी आ रही हैं. हो सकता है आपने एक एयरटेल ले रखा, एक जियो ले रखा और टाटा, कोई भी दो ISP आपने ले रखे. इज इट 2.0.0.0/30. तो ये यहाँ पे इसके IPs हैं. सेम एज इस लोकेशन पे भी लाइक इज यूजिंग द IP एड्रेस इज लाइक 10 like I'm just mentioned the 11.0.0.0/30 24 and like ISP ये मेरा ब्रांच ऑफिस है. इज इट B1. ब्रांच ऑफिस 1 इज अवेलेबल एंड इट यूजिंग LAN IPs. LAN 2 है ये मेरा एंड ISP के साथ एक ही कनेक्टिविटी है. सो लाइक इज यूजिंग लाइक 3.0.0.0/30. सेम एज हेयर इज लाइक 12.0.0.0/24 and is it like B2 branch 2 and is for like LAN 3 and ISP using the ISP IP address. So like is 4.0.0.0/30. same as 13.0.0.0/24. is it a network ID? ये सारी मैंने network IDs लिए गाइस. तो इससे आगे से IP स्टार्ट होंगे. /24 इज़ लाइक B3 एंड इट्स अ LAN 3 एंड नाउ द ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इज यूजिंग द IP इज लाइक 4.0.0.0/30. सो नाउ कि अब ये जो ISP है, तो इस ISP पे टोटल कितने हैं. तो यहाँ पे क्या है कि इस ISP पे जो IP एड्रेसेस चल रहे हैं वो यहाँ पर 4, यानी कि यहाँ पर जो IP चलेंगे वो 1.0.0.0 IP भी चलेगा. कॉन्फ़िगरेशन लाइक 2.0.0.0 वाला नेटवर्क भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा. लाइक 3.0.0.0 वाला नेटवर्क भी इस लोकेशन पे वर्क करेगा. नाउ 4.0.0.0 वाला भी नेटवर्क यहाँ पे वर्क करेगा एंड 4 मैंने 2 बार कर दिया. 5.0.0. वाला IP भी यहाँ पे वर्क करेगा. सो इज इट नेम इज कॉल्ड 5. तो यानी कि 5 का मतलब है इस वाले लिंक का IP 5 है. सो लाइक वी स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन. तो हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि मैं सबसे पहले अपना B1 यानी कि मेरे जो R1 है, दैट इज़ अ ब्रांच 1 हेड ऑफिस जिसको दिया यार RO. सो आई एम अवेलेबल इन RO राउटर, RO कॉन्फ़िग. RO कॉन्फ़िग पर हो. नाउ वी स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक वी कैन टाइप द इनेबल कमांड, देन config t. सो इस तरीके से हम अपनी सारी की सारी कमांड चलते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड और मैं नोटपैड के अंदर कमांड स्टार्ट करता हूँ लिखना. सो इज इट माई प्रोजेक्ट गेट फाइल 1. Now again open in notepad. मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ. सो आई एम जस्ट टाइप द इनेबल CONFIG config t, then host host name name. Host name is like RO, that is RO -LAN LAN 1. and now उसके बाद now I'm just mention enable PASSWORD password CCNA
ENABL enable, SECRET secret, CISCO Cisco, like LINE line, CONSOL console 0 to 4, then password CCNA, then LOGIN login। ये गाइस सारी कमांड्स हैं, सीक्वेंस में टाइप कर रहा हूँ। देन उसके बाद LINE line VTY 0-0 स्पेस 4, तो लाइन कंसोल 0 आएगा। लाइन VTY 04 PASSWORD, पासवर्ड CCNA, देन LOGIN login। उसके बाद मेरे पास क्या है, इथरनेट पोर्ट्स है, तो INTFA0/0। नाउ द IP एड्रेस ऑफ द इथरनेट पोर्ट इज 10.0.0.0/24 है, so I'm just mention the router IP is 1, then 255/25 है, so 255.255.255.0 enter, then link को अप करना है, so no shut। after that I'm just click, एक और मेरे पास इंटरफेस है INTS1/0, तो मेरे पास यहाँ पे एक पोर्ट है S1/0, so S1/0। now I'm the mention the IP address is like 1.S1/0 पे 1.0.0.1 space 255.255.255.252 बिकॉज क्योंकि /30 इस पे लगा हुआ है। देन नो शट, देन CLOC के क्लॉक, RATE रेट 64,000। तो गैस ये पूरी की पूरी यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है। सो व्यू में मैं यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ। क्लियर। तो ये सारी की सारी मैंने सीक्वेंस में कमांड डाली है। उसके बाद मेरे पास एक और पोर्ट है S1/1। नाउ इंटर INTS1/1, देन IP एड्रेस उस पर्टिकुलर सिस्टम को जो मैं IP दे रहा हूँ इज इट 2.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252, देन नो शट, क्लॉक रेट CLOC के क्लॉक, RATE रेट 64,000, देन एंड देन WR। तो ये मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन से देखिए यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे तो मैंने नेम दिया है, दैट इज़ फॉर द इनेबल पासवर्ड, इनेबल मोड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कंसोल पासवर्ड है यूज़र मोड को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन ये आपका टेलनेट पासवर्ड है कि इस राउटर को मैं कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस करके काम कर सकता हूँ। ये ईथरनेट पोर्ट है जहाँ पर मैं अपने सिस्टम और स्विच कनेक्ट करूँगा, और ये सीरियल पोर्ट्स हैं जो दोनों मेरे ISP से कनेक्टेड है। नाउ द कंट्रोल A, कंट्रोल C, एंड आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर, और मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपनी कमांड्स को पहले वहीं पर ही लिख लीजिए। एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट करा तो आप देखिए कि कहीं पर भी कोई एरर नहीं आया। इनेबल, होस्ट नेम यहाँ पे चेंज हो गया, पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया, कंसोल भी, VTY भी, लॉगिन, और ये उसने यहाँ पे सारे के सारे IPs एग्जीक्यूट कर लिया। तो यहाँ पे क्या करा, मैंने ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक ही बार में कर दिया। सेम एज आई एम जस्ट कन्फिगर दिस राउटर्स, या आई एम जस्ट कन्फिगर द ISP। तो ये तो था मेरा पहली कन्फिगरेशन। अब मुझे ISP कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो ये था कौन सा राउटर, RO LAN 1। अब मैं ISP की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो ISP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस बार मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ISP राउटर। नाउ द पासवर्ड वगैरह सेम ही मैं दे रहा हूँ। ISP पे मेरा कोई फास्ट इथरनेट पोर्ट नहीं है। गॉट इट द पॉइंट। अब ISP पे क्या है, जो सीरियल 1 है वो S1/0 से कनेक्ट है। गॉट इट। तो S1/0 पे जो मेरा IP चल रहा है वो चल रहा है 2 वाला, 2.0.0.2, और सीरियल 1 जो है उधर का जो S1/0 है, यानी कि यहाँ का S1/0 वो S1/1 से कनेक्ट है। क्लियर। तो S1/0 पे मेरा IP था 1 का ही था, आई थिंक सो।
ये है S1/1 इज़ कनेक्टेड टू द S1/0 से, यानी कि S1/1 पर IP कौन सा है मेरा, 2 का है ना, ठीक है। S1/1 पे IP चल रहा है मेरे 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। गॉट इट द पॉइंट। उसके अलावा आप देखें कि मेरे पास 3 और इंटरफेस हैं। 3 इंटरफेस क्या हैं, और भी हैं जो मेरे अदर डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। सो आई एम जस्ट टाइप द कमांड INT S1/2, और इस पर जो मेरा IP एड्रेस चल रहा है, तो S1/2 उस पर जो मेरा IP चल रहा है, इज इट IP एड्रेस इज 3.0.0.2 and 255.255.255.252, then no shut clock rate 64,000। उसके अलावा एक और पोर्ट है S1/3, तो INT S1/3, क्योंकि 5 पोर्ट्स हैं, 5 पोर्ट्स पर मुझे IPs डालने हैं। नाउ द IP एड्रेस इज 4, तो 4.0.0.2 स्पेस 255.255.255.252, देन नो शट CLOC के क्लॉक RATE रेट 64,000। नाउ द वन मोर पोर्ट इज अवेलेबल S1/4, so INT S1/4. Now the IP address is 5.0.0.2 space 255.255.255.252, then no shut CLOC के clock RAT rate 64,000, देन NWR। तो ये मेरी ISP कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 5 पोर्ट्स हो गए, और मैंने पासवर्ड भी सेट कर दिया। नाउ जस्ट कॉपी दिस कमांड्स एंड कम टू द ISP राउटर, क्लिक ऑन CLI, नो करा, यूज़र मोड पे आने के बाद देन पेस्ट द कमांड। सो चेक करते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। सो कहीं भी कोई उसने एरर नहीं दिया हुआ है। इज इट क्लियर? सो नाउ ISP भी हमारा क्या हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया। आप देखना चाहते हैं लिंक मेरे क्या हो गए, अप हो गए। अब मेरे पास क्या है, अभी ये 3 डेस्टिनेशंस और हैं, तो तीनों डेस्टिनेशंस के राउटर भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड अगेन copy, Control C, so now I'm just click enter and paste। so copy paste से क्या होता है, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है ना वो बहुत इजी हो जाती है। so that is a B1, is it B1 और the name is LAN2, ये नाम दे दिया। पासवर्ड मुझे सेट ही करने थे, वहाँ भी फास्ट इथरनेट पोर्ट है, बट उस पर जो IPM दे रहे हैं वो 11 का दे रहे हैं। गॉट इट द पॉइंट। एंड लाइन IP जो है, और वहाँ पे ISP है, सो ISP S1/0 से कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये वाली एंट्री नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे एक ही पोर्ट है। गॉट इट। तो S1/0 जहाँ पर IP किसका चल रहा है, 3, तो 3.0.0.1 आएगा, क्योंकि 2 मैंने कहाँ पे दिया हुआ है, ISP पे। नाउ द कॉपी एंड कम टू दिस राउटर, CLI, नो and then paste। so now ये भी working है। now the one more router is available, again Control V, now it's a B2, branch 2 is available, and the LAN IP is it LAN3, and the IP address using here is 12, बाकी /24 है तो सेम ही रहेगा। S1/0 पे इट्स यूजिंग द 4। क्लियर द पॉइंट। नाउ कॉपी। तो जब भी लार्ज स्केल की कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, तो हमें अपनी कमांड्स नोट पैड में ही लिखते हैं और वहीं से एडिटिंग करते हैं। तो अगर वहाँ पे एक कमांड का सीक्वेंस भी गलत हुआ तो इट्स गिव यू द एरर आएगा, तो फिर उसको आप सही करते रहना। नाउ वन मोर राउटर इज अवेलेबल, again come to here, then paste, is it a B3, branch 3 and LAN 3, LAN 4,
तो ये भी मेरा लैंड 4 ही होना था. इज यूजिंग द IP इज इट 13 and is using the 5. Now copy, then click and click on CLI, then no and paste. तो गाइस ये राउटर के अभी मैंने इंटरफेसेस पे क्या करी है, कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट करी है. क्लियर. तो यहाँ पे आप सबके नाम देख सकते हैं, B1, B2 and is it B3. Now check the connectivity between routers to routers. So now I'm just click the packets, send this router to this router, successfully जा रहा है. बट यहाँ मुझे ये नहीं पता लग रहा कौन सा रूट वो ले रहा है. Now this router to this router, successfully transfer. This router to this router, successfully transfer. This router to this router, successfully transfer. Now I'm just using the switches. Now 1, 2, 3, 4, and now click the systems. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now click the different devices using the state cables. F0/0 से, क्योंकि मैंने IP भी F0/0 पे डाला हुआ है. 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट भी, लेकिन आपने जो IP दिया है वही कनेक्ट करना है. तो अगर आपने जिस पर IP नहीं ऐड ऑन करा हुआ उससे आपकी कनेक्टिविटी आप कर भी देंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो ये अब मेरा लैन बन रहा है. वैन कनेक्टिविटी पहले कि घर में आके वाईफाई आपने लगवा लिया, अब आप अपने अंदर सिस्टम्स कनेक्ट कर रहे हैं. तो हमने राउटर पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों IP डाल दिए कि बाहर कौन सा नेटवर्क चलेगा और इंटरनल कौन सा नेटवर्क चलेगा. Now provide the IP address to the system. Click desktop config like the IP. यहाँ पे जो IP 10 का चला है तो 10.0.0.2, क्योंकि 1 मैंने राउटर पे दिया हुआ है. तो राउटर का जो IP है वो मेरा गेटवे IP बनता है मेरे साथ, जो मैं कल की क्लास में भी आपको बता चुका हूँ और पहले भी बता चुका हूँ इन चीज़ों को. Now the 10.0.0.3 and 10.0.0.1. यहाँ पे देखिए मैंने /24 दिया हुआ है, बट ये जो सबनेट है /8 का है. तो नाउ मेंशन दैट 255.255.255.0. तो सबनेट्स भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मैं क्लास लेस IPs यूज़ कर रहा हूँ. तो क्लास एस का मतलब है कि मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग से, यानी कि 24 का मतलब है कि सिर्फ 256 कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट करना चाहता हूँ. अगर मैंने 8 लगा दिया तो 1,67,000,000 को कनेक्ट करेगा. तो मैंने अपने नेटवर्क को ब्रेक कर दिया है. तो /24 पर मेरे को 256 ही मिलते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 255 पे ख़त्म हो जाएगा. सेम एज हेयर, यहाँ जो IP चल रहा है 11, so the 11.0.0.2 and 255.255.255.0 and the gateway address is 11.0.0.1. Desktop click like 11.0.0.3, 255.255.255.0, 1. Is this 12.0.0.2 and 255.255.255, 12.0.0.1. तो 1 आपका कहाँ पे कॉन्फ़िगर है वो सारे IPs आपको पता हैं, आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन करी है. 12.0.0.3. आपको ये ना पूछे कि सर ये IP कहाँ से आए हैं. सो गाइस, अब आपके अगर ये IPs ये भी डाउट हैं और आप लैब नहीं करते हैं, सो एवरीवन फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर द अपकमिंग टास्क. आप लोग ये प्रैक्टिकल्स नहीं करते हो, आपको लगता है कि नहीं ये करने ज़रूरी नहीं है, तो आगे साइबर सिक्योरिटी फिर आपके, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी यानी कि आगे CEH आएगा, इथिकल हैकिंग. तो इथिकल हैकिंग के अंदर 80% थ्योरी है. ये आपका साइबर सिक्योरिटी ही चल रहा है, इट्स नॉट अ नेटवर्किंग. तो लाइक 13.0.0.2 and 255.255.255.0
क्योंकि बेसिक नेटवर्किंग हम ख़त्म कर चुके हैं, सब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं। सो 13.0.0.1। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें, आप देखिए परफेक्ट नेटवर्क आपका बन चुका है। नाउ यू कैन सी कि सिस्टम टू सिस्टम इज कनेक्टिविटी सक्सेसफुली, देन लाइक इस पर्टिकुलर सिस्टम टू राउटर कनेक्टिविटी परफेक्ट है। इसी तरीके से आपको सारे नेटवर्क चेक करने हैं सक्सेसफुल। तो अगर कहीं पर भी एक भी आईपी अगर आप लोगों ने गलत डाल दिया तो वो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। फिर वो अब आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि आईपी रिमूव कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, तो वो सब चीज़ के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो लाइक अगेन फेल, आई एम चेक कि अगेन फेल से यहाँ पे फेल हो रहा है। तो चेक करते हैं कि यहाँ पे फेल क्यों हो रहा है। सो द आईपी एड्रेस इस सिस्टम पे अभी नहीं है। सो लाइक द 13.0.0.3 and 255.255.255.0 and like 13.0.0.1. Now again transfer the packets here to here, like here to here and now here to here. तो क्या देखिए ये अपने अपने लैन में कर रहे हैं, अपने अपने गेटवे तक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही नेटवर्क है। बट अगर आप इसको डिफरेंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिकॉज कि अब आपको यहाँ पे इनेबल करनी पड़ेगी राउटिंग। और राउटिंग कहती है कि यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर द ऑल रूट्स मैनुअली, यानी कि जितने डेस्टिनेशंस हैं उतने ही मैनुअल रूट्स आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर द पॉइंट। सो सिंपल सा है कि अब मैनुअल रूट्स का मतलब है कि मेरे पास ये वाला रूट है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने रूट्स बनेंगे, कोई बताएगा हाउ मैनी रूट्स एग्जीक्यूट। आरओ राउटर पे कितने रूट्स बनेंगे मेरे पास। आईपी रूट क्लियर, इट्स इट अवेलेबल इन कॉन्फ़िग में मोड में हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे आईपी रूट। आईपी रूट लिखने के बाद एक डेस्टिनेशन है मेरा लैन 2, तो लैन 2 का जो लैन नेटवर्क है वो है 11.0.0.0। गॉट इट द पॉइंट। और उसका आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट 255.255.255.0। और अगर मुझे उस लैन आईपी पे जाना है तो सबसे पहले राउटर को यहाँ के पोर्ट से निकलना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट मेंशन द S1/1। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो इसी तरीके से मेरे पास कितने डेस्टिनेशन है, 3 डेस्टिनेशन है। दूसरा रूट मुझे बनाना है लाइक द 12, ये भी इसी से एग्जिट होगा। और तीसरा मुझे बनाना है 13 का। तो 3 डेस्टिनेशन है, तीनों के नेटवर्क आईपीस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। इज इट क्लियर द पॉइंट। लेकिन मेरे को यहाँ पर 6 रूट बनाने पड़ेंगे। वाई 6 रूट एग्जीक्यूट, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइस 6 रूट्स बनाने का, कि मेरे पास जो मेरा सोर्स है, मेरे पास जाने के 2 रास्ते हैं, तो हर रास्ते से मुझे तीनों रूट्स को अलाउड करना पड़ेगा। तो एक 0 वाला भी पोर्ट है मेरा, आईएसपी पे जाने के 2 रास्ते हैं ना, कि अगर 1 डाउन होता है तो वो कौन सा रास्ता यूज़ करे, 0 आ रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो टोटल ये 6 रूट्स बनेंगे। डेस्टिनेशन कितने हैं, 3, लेकिन हर डेस्टिनेशन के लिए 2 रूट्स बनेंगे, बिकॉज क्योंकि देयर इज अ 2 एग्जिट पॉइंट। क्योंकि अगर 1 वाला डाउन हो जाएगा तो 2 वाले पे अगर एंट्री नहीं होगी, यानी कि अगर आपके पास सेकेंड नंबर गेट की एंट्री नहीं होगी तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे। गॉट इट द पॉइंट। हेलो, इज इट क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है कि जितने डेस्टिनेशन, 100 डेस्टिनेशन और यहाँ पे 5 हैं एग्जिट पॉइंट, तो 500 रूट्स बनेंगे। तो अब देख लीजिए 100 के लिए 500 रूट्स बना रहे हैं, यानी कि सिंपल है ना, 2 दरवाजे हैं तो आपके पास दोनों की की होनी चाहिए। एक की की नहीं दी और एक की मिस हो गई तो आप तो बाहर ही नहीं जा सकते, ना आ सकते हो। तो दोनों की होगी, तो अगर वो नहीं है तो आप दूसरे गेट से एग्जिट हो सकते हो, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उस केस में क्या करें, प्रॉब्लम। तो नाउ कि अब यही राउटिंग मुझे क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ R1 पे। R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ऐड होगी, क्लॉक रेट के बाद आखिरी में आप जाके
यहाँ पे ये चीज़ ऐड करोगे। अब जाके आपकी स्टैटिक राउटिंग प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर हुई है एक राउटर की। क्लियर द पॉइंट? So now I'm just come to this router, enable। so देखिए मैंने पासवर्ड डाले हुए थे तब पासवर्ड मांग रहा है, so like a CCN है। ये जो पहला पासवर्ड है ये मेरा इनेबल पासवर्ड है। अब लैन के बाद इनेबल करा तो फिर से CCN है, ये मेरा इनेबल पासवर्ड है। ये दूसरा CIS CO सिस्को, क्योंकि मैंने 3 पासवर्ड लगाए थे। देन CONFIG config T टेलनेट पासवर्ड का मैं बाद में आपको बताऊंगा। एंड नाउ आई एम जस्ट पेस्ट। सो यहाँ पर उसने इनवैलिड बोला है, सो इनवैलिड बोला है, तो एरर कहाँ पे आ रहा है? वो बोल रहा है एरर आ रहा है IP रूट 12.0.0/255.255.0। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एरर दिया है। नहीं, RO कॉन्फ़िग मैंने ओके मैंने क्या करा, ये यहाँ से कॉपी कर दिया है। वेट गाइस, तो मुझे थोड़ा सा कमांड के अंदर ये जो हैश टैग लगा दिया है ना मैंने, ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो वहाँ ऑलरेडी आ रहा है। गॉट इट द पॉइंट? ये ऑलरेडी वहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए मैं ये टैग नहीं लगाऊंगा। इसलिए उसने वहाँ पे एरर दे दिया था, क्योंकि राउटर कॉन्फ़िग तो अपने आप लिखा आता है। तो नाउ अगेन आई एम जस्ट कॉपी दिस टैग, Ctrl+C एंड देन अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ दोबारा से, अब देखिए उसने कोई भी एरर नहीं दिया। देन एंड और WR सेम एज आई एम जस्ट कम टू द ISP। सब ISP पे कितने रूट्स बनेंगे? कैन यू इमेजिन ISP पे कितने रूट बनेंगे? 20। 20 रूट्स। कितने एग्जिट पॉइंट हैं ISP के? 5। और डेस्टिनेशन कितने हैं? तो हर एक से 4 को अलाउड करना पड़ेगा। पॉइंट समझे? हर एक से 4 को अलाउड करना पड़ेगा, तो कितने बनेंगे? 20। जितने डेस्टिनेशन प्लस एग्जिट पॉइंट, तो आप यही हो गया ना कि 20 लोग हैं, 5 दरवाजे हैं, तो हर 5 की एक बंदे को देनी है, तो कितनी कीज बनवानी पड़ेंगी? 100 कीज। यस या नो? क्योंकि यानी कि हर बंदे के पास उन 5 दरवाजों की जानी है, तो यानी कि हर बंदा 5 की कैरी करेगा। सिंपल सा है कि अगर आपके घर में कुछ फंक्शन है तो आपको 100 लोगों को लड्डू देने 8-8, तो 800 लड्डू बनाने पड़ेंगे। खाली 8 लड्डू से तो काम चलेगा नहीं। ये चल जाएगा? कहेंगे सर हम देंगे ही नहीं अगर इतने सारे खर्चा पानी आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगेन मैं वही कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्लिक, देन अगेन क्लिक, देन अगेन क्लिक एंड देन अगेन क्लिक। तो ये यहाँ पे रूट्स है, सब रूट्स को मैं एडिट करने जा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 11, 12, 13 तीनों रूट्स S1 से मैंने अलाउड करे हुए हैं। गॉट इट? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक हेयर एंड डबल क्लिक। अब यहाँ पे क्या है कि S1 पर मुझे एक और रूट डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? कौन से वाला? 10 वाला रूट यहाँ पे नहीं है। तो 11, 12, 13 और 10 चारों रूट आ गए। 10 इसका है, 13, 12, तो चारों के रूट्स ISP, क्योंकि ISP क्या करेगा, अगर यहाँ से 10 से कोई IP जाना है 13 पे, अब इसको नहीं पता 10 कहाँ से आ रहा है 13 कहाँ से आ रहा है, तो कम्युनिकेट कराएगा ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग। तो यहाँ पे भी 10 क्या हो गया? अब सेम कि ये चारों रूट्स की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होनी है? 0 पे भी होनी है। तो 0 पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? एक 10 वाला रूट ऐड करना पड़ेगा। तो लाइक S1/000, तो मैं एक काम करता हूँ, टॉप पे ऐड कर देता हूँ। क्लियर? तो ये आपका 0 का आ गया। तो 0 के भी 4 रूट हो गए, S1/ के 4 रूट हो गए, 0 के 10, 11, 12, 13 4 रूट्स हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं एक रूट
ऐड कर देता हूँ 10 का, लेकिन ये 2 वाला है, S1/2 गेट नंबर 2 की एंट्री है ये। दिस इज एंट्री ऑफ गेट नंबर 2। क्लियर? तो 4 एंट्रीज क्या हो गई, गेट नंबर 2 की भी हो गई, देन गेट नंबर 3 की एंट्री भी तो चाहिए मुझे। सो इज इट गेट नंबर 3? तो गेट नंबर 3 की भी क्या हो गई, एंट्री हो गई, यस या नो? क्लियर है? इसके अलावा अब गेट नंबर 4 की एंट्री भी चाहिए मुझे। तो इज इट गेट नंबर 4 की एंट्री? फोर की भी सारी एंट्रीज हो गई। क्लियर है इतना गाइस, एवरीवन? अब गेट नंबर 5 भी है मेरे पास, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 सारे हो गए क्या? 0 नहीं हुआ अभी, नहीं ये रहा, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, यानी कि ये दोनों हो गए। 2 ये वाला भी हो गया, 3 ये वाला भी हो गया, एंड 4 भी हो गया, यानी कि ये एक्स्ट्रा एंट्री ऐसे नीचे, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो सारी एंट्री हो गई या नहीं हुई, पहले चेक कर लें। 1 की 4 हो गई, 1 2 3 4 10 11 12 13, 0 की 10 11 12 13, फिर 2 की 10 11 12 13 10, तो कहाँ गया भाई, 2 10 11 12 13, 2 भी हो गया, 3 की भी 10 11 12 13 और 4 की भी होगी। ये सारी एंट्री हो गई, लाइक कंट्रोल A कंट्रोल C। मैंने क्या करा, इन एंट्रीज को कॉपी करा एंड देन कम टू द ISP, इनेबल CCNA, इनेबल CCNA एंड CISC Cisco, अरे यार गलत हो गया, इनेबल करा CCNA CISC Cisco CONFIG config T and now the paste। तो देखिए सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 और 1, यहाँ पे इतनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ 5 डेस्टिनेशन पर है, इसलिए स्टैटिक राउटिंग हम शॉर्ट नेटवर्क के लिए करते हैं। यहाँ पे 2 या 3 एंट्रीज हमें करनी पड़े। अब मेरे पास 500 डेस्टिनेशन हो तो, और कितनी लंबी टेबल हमें मेंटेन करनी पड़ जाएगी, उसमें भी नहीं एरर आया तो फिर पूरा चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब बात मैं करता हूँ कि अगर मुझे इस वाले राउटर पे करना हो तो कितने रूट्स बनेंगे। इस वाले राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कितने रूट्स बनाऊंगा, कोई बताएगा? B3 पे अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कितने रूट्स बनाने पड़ेंगे, कोई बताएगा? एनीवन? कितने रूट्स बनेंगे B3 पर? यार 2 कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, अब तो बता दो। कितने बनेंगे? यहाँ पे सिर्फ 3 ही बनेंगे। एग्जिट पॉइंट कितने हैं? 1। डेस्टिनेशन कितने हैं? 3। तो 3 ही बनेंगे ना। हाँ क्या हमें ये लैन से बना है, ये थोड़ी ना है। मुझे तुम्हारे घर से मतलब थोड़ी ना कितने दरवाजे हैं भाई, तुम्हारे घर से मेरे पास कौन आएगा मुझे उससे मतलब है। आप किस दरवाजे से हैं वो आपको सोचना है, नहीं समझे भाई? अब मैंने बोला कि 2 एंट्री हैं, आप दोनों एंट्री के पास ले लो,
एंट्री नंबर 1 से ना मिले तो 2 से एंट्री कर लेना, बट बंदा तो एक ही आ रहा है, तो मुझे इन के हिसाब से नहीं, मुझे सोर्स के हिसाब से लेना है एग्जिट पॉइंट। अगर यहाँ 2 होते तो मैं 6 बनाता। आईएसपी पे मैंने 20 क्यों बनाया, क्योंकि 4 हैं आईएसपी के, मैं अपने आप को काउंट कभी नहीं करूँगा। तो आईएसपी अपने आप को काउंट नहीं कर रहा, तो आईएसपी के साथ क्या 4 है, बट उसके पास दरवाजे कितने हैं, तो एक बंदे को 5 एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड करा रहा है कि आप गेट नंबर 1 से नहीं तो 2 से आ जाना, 2 से नहीं 3 से, 4 से, 5 से। नाउ कंट्रोल V, तो यहाँ पर भी हमारे पास बनेंगे 11 नहीं आएगा, 11 सोर्स है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, दैट्स इट। ये 3 ही रूट्स यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, 12 के लिए बन गया, 13 के लिए बन गया और 10 के लिए बन गया, और इसका एग्जिट पॉइंट क्या है 0, तो तीनों पे 0 ही आएगा। यहाँ पे 3 ही रूट बनेंगे। नाउ क्लिक इनेबल CCNA, इनेबल CCNA, CIS CSSCO, CONFIG config T and then paste, then end WR। ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी यहाँ पे पूरी की पूरी। सेम एज इस वाले राउटर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ के लिए भी 3 ही बनेंगे। तो यहाँ के लिए जो 3 बनेंगे वो कौन से बनेंगे, 10 बनेगा, 12 ऐड नहीं होगा, तो 12 की जगह क्या आ जाएगा 11। बाकी S1/0 सेम ही एग्जिट पॉइंट है, इसलिए उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका अलग है तो आपको चेंज करना पड़ेगा फिर। एवरीवन क्लियर? और एक मिस्टेक, एक आईपी गलत, पूरा ट्रबल शूट करते रहना, फिर पागल हो जाओगे इसके अंदर। देन अगेन यहाँ पे भी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, पेस्ट करा। अब यहाँ पे 10 11 आएगा, 13 सोर्स नहीं लेगा वो। इसलिए गाइज अगर आपको नेटवर्क पे या साइबर सिक्योरिटी पे कभी भी काम करना है तो पहले अपना डायग्राम बना लें, उस पर पूरे के पूरे आईपी मेंशन कर लें, तब लैब करने बैठना। अगर कोई इस लैब से कॉपी पेस्ट करेगा ना, वो खुद मर जाएगा। इसलिए कल मैंने छोटा कराया था, आज बड़ा कराया था। इसी डायग्राम पे मैं अब आगे के सारी लैब्स कराऊंगा, तो बार बार ये आईपीस नहीं डालूंगा जो इतनी बड़ी मैंने लैब कॉन्फ़िगरेशंस करी है। सो लाइक कॉपी, क्लिक CCNA, इनेबल CCNA, CIS CSSCO, CONFIG config and then paste, then enter and WR। तो गाइस ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना गाइस आप लोग, कि अभी भी अगर आप पैकेट से राउटर पे भेजेंगे तो आपका पैकेट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला एड्रेस तो दिया है, बट इस वाले राउटर का आईपी तो है नहीं ना। हमने कौन से आईपी करें, मेंशन करें, तो सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन होगा, सिस्टम टू राउटर नहीं होगा। अगर आप सिस्टम टू राउटर चाहते हैं तो अगेन फिर डेस्टिनेशन क्या बनेगा, राउटर, तो फिर उतने रूट्स और डालने पड़ेंगे। नहीं समझे? मैंने जो आईपी डाले थे मेरी कनेक्टिविटी उनसे होगा। मैंने आईपी डाला 11 वाला, इस राउटर पे जाने के लिए इसका आईपी होना चाहिए। इसका आईपी क्या है, 3 है। मैंने क्या 3 की एंट्री दी है, तो 3 पे पैकेट नहीं जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ से पैकेट लेंगे और अगर आप आईएसपी राउटर पे भेजेंगे सक्सेसफुल, क्योंकि कनेक्टिविटी मेरी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट है। यहाँ से लेते हैं, इस राउटर पे भेजते हैं, फेल्ड। क्यों फेल्ड है? क्योंकि 3 की कोई एंट्री नहीं है। बट नाउ ट्रांसफर हेयर टू हेयर फेल्ड हो रहा है, फिलहाल फर्स्ट टाइम फेल्ड ही होगा। अगेन क्लिक, सक्सेसफुल। अगर सारी एंट्रीज सही हैं, सक्सेसफुल, तो आपका पैकेट परफेक्टली जाएगा, सक्सेसफुल। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा वो कौन सा रूट ले रहा है।
अब वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज़ द कमांड। सिस्टम पे आया और सिस्टम पे आने के बाद मैंने यहाँ पे करा क्लिक एंड देन कम टू कमांड फ्रॉम TRACERT ट्रेशर्ट एंड आई एम जस्ट मेंशन द IP इज लाइक 11.0.0.2। तो देखते हैं वो कौन सा रूट ले रहा है। अब वो 10.0.0.1 पे गया, वो हमारे राउटर पर है अभी। अगेन 10.0.0.1 पर ही है, यानी कि पैकेट अभी तक 10.0.0.1 यानी कि वो अभी हमारे राउटर पे है। अब उसने 2 वाला रूट लिया है, 2.0.2 यानी कि उसने यहाँ पे लिंक कौन सा लिया है, 2 वाला लिया है। यहाँ पे 2 है ना, एक 1 वाला है और एक 2 वाला है। तो इसने जो रूट लिया है 2 वाला लिया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक का 12.0.0.3 2, एक 12 वाला भी है, ये कौन सा रूट लेता है। और अगर मैं इसमें से एक को डाउन कर दूंगा तो आप देखना फिर दूसरे से जाएगा। तो आप तो पैकेट भेज रहे हैं, लेकिन पैकेट राउटर कौन सा रूट ले रहा है, इसने 1 वाला, इसने भी 2 वाला ही लिया है। इज इट यूजिंग द 10.0.0.2। अगेन आई एम जस्ट यूजिंग 13। तो ये तीनों अभी 2 वाला यूज कर रहे हैं। और अगर मैं 2 वाले को डाउन कर दूं तो 1 करना चाहिए, यस या नो। वो एक आध पैकेट मिसिंग होता है, सॉफ्टवेयर में इशू आता है। तो इसने भी क्या लिया 2.0.2। तो अब हम देखते हैं कि 2 वाला हमारा रूट कौन सा है। तो 2 वाला जो IP है वो हमारा इस इंटरफेस पे पड़ा हुआ है 1 पे। आई एम जस्ट क्लिक CCNA and enable CCNA CIS CSSCO and CONFIG config INT S1/1 and SH shutdown। मैंने 2 वाले पोर्ट को क्या कर दिया, सेट डाउन। अगर आप यहाँ पे माउस रखेंगे तो अब आप देखिए जिस पे 2 IP है वो डाउन दिखा रहा होगा उस पर, ठीक है। S1/1 2.0.0.1 और डाउन है। नाउ अब हम पैकेट भेजते हैं, अब किस पैकेट से जाता है। सो अगेन सेम ही IP हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो 2 तो अब डाउन है, चला गया 1.0.2 से। यहाँ दिखा दिया ना उसने 1.0.2, यानी कि अब वो पैकेट 1.0.2 IP कहाँ का है, ISP का है। यानी कि उसने पैकेट कहाँ पर भेज दिया, ISP पे भेजा। ISP आगे कहाँ भेज रहा है, तो आगे वाले रूट के लिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क ये सपोर्ट नहीं करता है। आज मैंने भी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रूट बना दिया है, वरना मैं हमेशा 2 ही लगाता हूँ, क्योंकि मुझे वो बैकबोन रूट दिखाना था इस वजह से। गाइस क्लियर, लॉजिक समझ गए, ये मेरे को दिखाना था यहाँ पे, ये क्लियर है। तो देखिए आपकी भी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप स्किल लैब को करोगे। सो लाइक फाइल एंड सेव एज एन STATIC स्टैटिक राउटिंग with MULTIPLE multiple DESTINATION डेस्टिनेशन के साथ मैंने ये टोपोलॉजी अपने पास कर ली है सेव। सर इसमें पोर्ट्स यूज नहीं करते स्टैटिक में, क्या पोर्ट्स यूज करते हैं जैसे पर्टिकुलर से मतलब डिवाइसेस हैं, वो स्विचिंग पर करेंगे, अभी हम स्विचिंग नहीं पढ़ रहे। अभी मैं राउटिंग बता रहा हूँ, फिर स्विचिंग बता रहा हूँ, फिर दोनों एक साथ बताऊँगा। अभी हम वैन पढ़ रहे हैं, वैन कनेक्टिविटी, फिर इंटरनल लैन भी करेंगे। तो लैन में हम कॉन्फ़िगरेशन फिर स्विचेस पे करेंगे। मैं अभी स्विचिंग का लेके नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ पहले एक एक डिवाइस करते हैं, फिर जब सिक्योरिटी करेंगे तो तब दोनों डिवाइस एक साथ करेंगे। क्योंकि अगर अभी एक साथ ही बताया तो आपके ऐसे तोते उड़ेंगे कि आप पकड़ नहीं पाओगे, हैं कि राउटर करना है या स्विचेस करना है। सो होप सो गाइस क्लियर होगा ये। सो पढ़ना तो पड़ेगा, अब आपकी मर्जी, अब आप 2 डेस्टिनेशन बनाओ। अब मैं कहता हूँ आप लोगों को 10-10 डेस्टिनेशन बना के करना है।
तो 10 डेस्टिनेशन लगाना है और आईएसपी पे 10 पॉइंट बनाने हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 रूट्स कहेंगे, कॉपी पेन उठा के बंद करके रख देंगे, हमारे बस की नहीं है इतना। क्लियर है गाइस? थैंक यू।